प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, चाहे आप भारत में हो या भारत से बाहर हो, किसी भी देश में हो या किसी भी प्रांत में हो, कहीं से भी आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, ऊपरी बाधा, गृह कलह आदि किसी भी समस्या के संबंध में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उचित समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं या कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, क्योंकि हो सकता है कि ग्रह दशा आपकी अनुकूल न हो, या फिर आप जो व्यवसाय करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का व्यवसाय करने जा रहे हैं, जिसमें आप कदम रखने जा रहे हैं, वो व्यवसाय आपके लिए फलीभूत न हो, आपके लिए कुछ दूसरा ही निश्चित हो परमात्मा की तरफ से, तो अपनी कुंडली दिखा करके जिस दिशा में आपका मार्ग प्रशस्त हो सकता है उसकी जानकारी प्राप्त करके ही कदम आगे बढ़ाएं, ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद न हो। दर्शकों, आज हम मत्स्य योग की चर्चा करेंगे। मत्स्य योग एक बहुत ही शुभ योग है। जिस भी जातक की कुंडली में मत्स्य योग होता है, ऐसा जातक तपस्वी होता है, अति बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, और दर्शकों, ऐसा व्यक्ति शुभ दृष्टि रखता है, उचित देखता है, पॉजिटिव सोचता है, हमेशा निगेटिव नहीं सोचता और न किसी को निगेटिव सलाह देता है। उसकी बुद्धि सकारात्मक होती है। दर्शकों, ऐसा जातक अति बुद्धिमान होता है, अति धर्मात्मा होता है, दयालु होता है। तो आइए हम मत्स्य योग के विषय में जानते हैं कि कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हो तो मत्स्य योग बनता है। मत्स्य योग लग्न में किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न में और नवम भाव में शुभ ग्रह हो, लग्न में और नवम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों ग्रह हों, और चतुर्थ और अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों, तो मत्स्य योग होता है। मत्स्य योग कब होता है? जब लग्न और नवम भाव में, लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह हों, पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों, और चतुर्थ एवं चतुर्थ एवं अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों।
तो मत्स्य योग होता है। दर्शकों, मत्स्य योग कब होता है? जब लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह हों। लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह हों। पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों। पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों। और चतुर्थ एवं अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों। चतुर्थ और अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों तो मत्स्य योग होता है। आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, नवम भाव में शुक्र है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु है, नवम भाव में शुक्र है और पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों है, अर्थात शनि और बुध। चतुर्थ भाव में पापक ग्रह मंगल है और अष्टम भाव में केतु है। लग्न में गुरु है, नवम भाव में शुक्र है, पंचम भाव में शनि और बुध, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हैं और चतुर्थ भाव में मंगल है पापक ग्रह और अष्टम भाव में केतु है पापक ग्रह। जब लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, यहाँ देखिए लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह है, कोई पापक ग्रह नहीं है। लग्न में गुरु है, नवम भाव में शुक्र है। जब लग्न और नवम भाव में केवल शुभ ग्रह हो, पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों। पंचम भाव में देखिए शुभ ग्रह बुध है और अशुभ ग्रह शनि है। पंचम भाव में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों और चतुर्थ एवं अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों। चतुर्थ और अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हों। देखिए केवल मंगल है चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में केवल केतु है। चतुर्थ और अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हो तो मत्स्य योग होता है। जिस भी जातक की कुंडली में लग्न में शुभ ग्रह हो, नवम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हो, चतुर्थ और अष्टम भाव में पापक ग्रह हो, वह मत्स्य योग की कुंडली कहलाएगी। ऐसा जातक मत्स्य योग के अंतर्गत आएगा। ऐसी जातक की कुंडली में मत्स्य योग होगा और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मत्स्य योग होगा वह तपस्वी होगा, बलवान होगा, यशस्वी होगा और गुण बुद्धि रखने वाला होगा, अर्थात दूरदृष्टि होगा और शुभ दृष्टि होगी, पॉजिटिव सोचने वाला होगा, पॉजिटिव देखने वाला होगा और काल का ज्ञाता होगा, अर्थात समय का उसे ज्ञान होगा। वह दूरदृष्टि का व्यक्ति होगा, वह भविष्य दृष्टा होगा। काल दृष्टि अर्थात भविष्य, काल ज्ञाता, भविष्य वक्ता होगा। वो दयालु होगा। दर्शकों, मत्स्य योग एक बहुत ही उत्तम योग है। किसी किसी जातक के हाथ में मत्स्य की रेखा होती है। ऐसा जातक भी बड़ा भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है और बलशाली होता है, तपस्वी होता है। और कुंडली में अगर मत्स्य योग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लग्न में शुभ ग्रह हो, नवम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह हो, चतुर्थ और अष्टम भाव में केवल पापक ग्रह हो, तो ऐसा जातक तपस्वी होगा, धर्मात्मा होगा, दयालु होगा और काल ज्ञाता होगा, अर्थात भविष्य वक्ता होगा। समय की पकड़ होगी ऐसे जातक में और वह बलवान होगा, बुद्धि से काम लेने वाला होगा, विवेकी होगा, सगुण बुद्धि होगी उसकी, अर्थात गुणग्राही होगा। दर्शकों, आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें।
अपने इष्ट मित्रों की कुंडली का अवलोकन करें। ज्योतिष सीखने का सबसे सरल उपाय यही है कि अधिक से अधिक कुंडली देखिए, आप अध्ययन करिए, वीडियो देखिए हमारा, और अधिक से अधिक कुंडली देखने की कोशिश करिए। जब कुंडली देखेंगे तो समझ में आएगा, दिमाग आपका चक्कर काटने लगेगा कि ये कैसे हो गया, यहाँ तो एक ग्रह है, यहाँ एक ग्रह है, वीडियो में तो ऐसा बताया गया। फिर आप वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा कि अरे ये तो यहाँ बताया गया, ऐसे है, ऐसे ही होना चाहिए। तो दर्शकों, निश्चित रूप से आपके धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो एक एक योग की हमने विस्तार से चर्चा आपसे किया, आगे भी ऐसे विस्तार से वर्णन करते रहेंगे। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी तक जो हमारे नए दर्शक हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दर्शकों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आप सबके फ़ायदे का है। जो भी सब्सक्राइब करेंगे, चाहे वह माताएं हों, बहनें हों या भाई लोग हों, जो भी अपने मोबाइल में एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन सबको हमारे द्वारा जो यज्ञ हवन किया जा रहा है एस्ट्रो राधे गुरु चैनल के लिए, चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। और दर्शकों, ये नियमित कार्यक्रम मेरा है, मैं बहुत जल्दी लाइव प्रसारण भी इसका करूँगा हवन करते हुए हर दिन। आप सब अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।